तो बमुश्किल अब केवल 20 मिनट बाकी रह गए हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं और ठीक 20 मिनट बाद यानी कि रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। अलग अलग मंदिरों में भक्तों का उत्साह चरम पर है, भक्ति का उल्लास चरम पर है। हमारे संवाददाता तमाम मंदिरों में मौजूद हैं। लगातार हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि शिल्पी लखनऊ से हमारे साथ है, मथुरा से नवजोत हमारे साथ है, नोएडा से अनामिका हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे लखनऊ का, जहां पर शिल्पी सेन हमारी संवाददाता मौजूद हैं। शिल्पी, आपके पीछे मैं देख पा रहा हूं भक्त इस समय उल्लास में हैं, भक्ति के उत्साह में हैं और अब केवल इंतजार है भगवान श्री कृष्ण के आने का। बिल्कुल, देखिए जो इंतजार के पल होते हैं कहा जाता है वो मीठा होता है और यहाँ तो ढेरों मिठाइयाँ भी हैं, आप कह सकते हैं अगर इस अर्थ में लें तो भी, क्योंकि सुबह से ही लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे इस क्षण की। और अब आप देखिए जो गीत संगीत है, जो उल्लास है वो एकदम चरम पर है और लोग किस तरह से नृत्य कर रहे हैं। जबकि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर खड़े होने तक की भी जगह नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पर नृत्य भी कर रहे हैं, कीर्तन में शामिल भी हो रहे हैं। लेकिन अब कुछ ही पल बाकी है। वैसे यहाँ पर इस मंदिर में राधा कृष्ण की प्रतिमा है, इसलिए जो बाल गोपाल हैं उनका अभिषेक किया जा चुका है और जैसे ही 12 बजेंगे तो प्रतीक स्वरूप यहाँ पर आरती होगी। हमने देखा है कि यहाँ पर जो मिठाइयाँ हैं उसके साथ ही साथ जो टॉफी है, जो चॉकलेट है या मखाने हैं, यानी छोटे बालक को पसंद जो चीज़ें होती हैं वो सब मिलाई गई है। आप देखिए लोग यहाँ पर पूरी तरह से तल्लीनता से कीर्तन में शामिल है और मैं कहूँगी आमतौर पर जब कीर्तन होता है तो लोग धैर्य से सुनते हैं, लेकिन ये एक ऐसा कीर्तन है जिसमें लोग नृत्य कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा उत्साह है इसका, बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं उमंग है यहाँ पर, क्योंकि अब बस इंतजार की घड़ियाँ समाप्त होने वाली हैं और 12 बजने वाले हैं और बाल गोपाल नंद बाबा के घर आने वाले हैं। नंद बाबा का देखिए, नंद के घर जब आए थे तब जो उत्सव होता है बनाया गया था उसको नंदोत्सव कहते हैं और इस मंदिर में नंदोत्सव की परंपरा आता हूँ शिल्पी आपके पास, आता हूँ। ये से तस्वीरें लगातार अपने कैमरे के जरिए आप हमें पहुंचाते रहिए, क्योंकि तस्वीरें सीधे हमारे दर्शकों तक जा रही हैं। ये तस्वीरें हर्षोल्लास की, भक्ति के रस की तस्वीरें हम सीधे दिखा रहे हैं। हम रुख करेंगे मथुरा का, जहां पर मौजूद है हमारी संवाददाता नवजोत। नवजोत, अब कुछ ही समय बाकी रह गए हैं, कुछ ही पल बाकी रह गए हैं जब भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं। हम देख रहे हैं लखनऊ में भक्ति का उल्लास, भक्ति का उत्साह चरम पर है। मथुरा में आप दिखाइए कैमरे के जरिए कि वहां पर भक्त किस तरीके से इस समय उल्लास में डूबे हुए हैं। नवजोत, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? लगता है नवजोत से हमारा संपर्क अभी स्थापित नहीं हो पाया है। आवाज आ रही है मुझे। जी जी नवजोत, बताएं इस समय वहां पर क्या हो रहा है? अनंत, आपको सुन पा रही हूँ मैं। देखिए अनंत, ये जो सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। ये जन्मभूमि की तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त अभिषेक की तैयारी हो रही है और 1000 कमल के फूलों के साथ भगवान का ये अभिषेक होगा। और इसके ठीक बगल में अगर आप देखें तो वहां पर कामधेनु, जो कि गाय 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं कि उनमें वास करते हैं। तो सबसे पहले ज्यादा वक्त रह नहीं गया है, 20 मिनट का वक्त, 15 मिनट का वक्त बचा है। सबसे पहले आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं वहां पर नंद गोपाल को लाया जाएगा। सबसे पहले दुग्ध अभिषेक उनका होगा, फिर उसके बाद एक दूसरी तरफ की आप चौकी देख रहे हैं जहां पर चांदी की चौकी रखी हुई है, उस पर उनको बिठाया जाएगा। फिर उसके बाद नंद गोपाल को अंदर ले जाएगा जहां पर उनको पहुंचकर उनका श्रृंगार करके लाया जाएगा। तो एक आरती तब होगी जब भगवान का अभिषेक होगा और फिर दूसरी आरती तब होगी जब भगवान को श्रृंगार करके वापस बाहर सबके समक्ष लाया जाएगा। वो श्रृंगार आरती 12:40 का वक्त होगा। लेकिन इससे पहले ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वो तस्वीरें हैं जब कमल के फूलों के साथ भगवान का अभिषेक किया जा रहा है। बहुत ही कम वक्त इस वक्त बचा है। ढोल नगाड़ों के साथ इस वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं दर्शन करने के लिए और इंतजार अब कुछ ही पलों का, कुछ ही घड़ियों का। जी आप नवजोत, ये जो गाय है, चांदी की गाय, कामधेनु गाय जो यहाँ पर रखी गई है, आप ये भी हमने देखा अनुष्ठान का एक हिस्सा है कि प्रतीकात्मक रूप से
इस गाय का दूध लिया जाता है, उसके बाद उससे अभिषेक होता है। आनंद, मैं आपको बता दूं, जो कार्यक्रम है आपने हालांकि सही कहा, ये कहा जाता है कि भगवान का जो सबसे पहला अभिषेक होगा, यानी भगवान का जन्म हुआ 12 बजे, भगवान 12 बजे प्रकट होंगे, उससे पहले से जो महाअभिषेक की बात हम कर रहे हैं जिसमें 1000 कमल के फूल, और उसके बाद पहला जो अभिषेक है, भगवान पैदा हुए धरती पर आए, सबसे पहला अभिषेक गौ माता करेंगी, क्योंकि ऐसा ही माना जाता है कि गौ माता में स्वयं 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, वो बसते हैं, और इसीलिए भगवान जब प्रकट होंगे, जब भगवान को वहाँ चांदी के पटरी पर बिठाया जाएगा, तो उसके ठीक ऊपर जब आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो गाय की है, वो चांदी की गाय है, जहाँ पर शुद्ध गाय के दुग्ध से, वहाँ गाय के स्तनों से ही भगवान का नीचे अभिषेक किया जाएगा, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता गौ माता में वास करते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि हालांकि वक्त उसमें लगेगा, अभी फिलहाल आप देख पा रहे हैं अभिषेक का सिलसिला लगातार जारी है, जो कि कमल के फूलों के साथ यहाँ पर भगवान को चढ़ाया जा रहा है। फिर उसके बाद 12:40 पर श्रृंगार आरती होगी, और फिर उसके बाद 1:30 बजे का वक्त है रात, जब शयन आरती होगी और श्रद्धालुओं की एंट्री फिर यहाँ पर बंद की जाएगी। लेकिन फिलहाल तो देखिए 10 मिनट का वक्त और बचा है, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, श्रद्धालुओं की ढोल नगाड़ों जी नवजोत, आपके पास एक बार फिर से आएंगे। अभी हम रुक करेंगे सीधे, श्वेता झा हमारी संवाददाता दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, तैयारियां अब जा रही हैं उस तरफ जब श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है, अलग अलग मंदिरों में अनुष्ठान चल रहे हैं, और 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा तो फिर मुख्य अनुष्ठान किया जाएगा। इस समय इस्कॉन टेम्पल में जहां आप मौजूद हैं, वहां पर कौन सा अनुष्ठान चल रहा है? श्वेता, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? लगता है श्वेता से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है। हम आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की, जहां पर आप देख रहे हैं कि इस वक्त वहां पर बस इंतजार हो रहा है, क्योंकि 11:48 हो चुके हैं। इंतजार हो रहा है 12 बजे का, जब खुद प्राकट्य होगा नंदलाल का। आपको बता दें, इस शुभ घड़ी का इंतजार हर एक भक्त कर रहा है, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो। दरअसल भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाएं इतनी अद्भुत रही है, वो एकमात्र ऐसे भगवान रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में इंसानों की जिंदगी से जुड़े हर भाव और हर संवेदना को जिया है। इसीलिए श्री कृष्ण के जीवन में घटी जितनी भी घटनाएं हैं, वो मानव जीवन के लिए, मान लीजिए, तमाम संदेश उसमें छुपे हुए हैं जिन्हें समझने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं यही एक बड़ी वजह है कि हर एक इंसान अपने आप को कृष्ण के सबसे समीप पाता है। आपको बता दें, ये जो तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं, इस वक्त बस अब इंतजार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सफाई भी हो चुकी है। महाअभिषेक के बाद भोग लग चुका है एक बार कान्हा को, और अब जो है ठीक 12 बजे यहाँ पर कान्हा का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा, और यहाँ पर महाअभिषेक होगा, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। आरती के थाल लग चुके हैं, तमाम यहाँ पर कीर्तन करने वाले मौजूद हैं जो लगातार भक्ति के उस उत्सव को मना रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि भक्ति रस को अगर आपको समझना है तो इस भजन कीर्तन और इस संगीत के माध्यम से बेहतर कुछ हो नहीं सकता, जो कि इस वक्त दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में हमें देखने को मिल रहा है। जी श्वेता, आपके पास आएंगे, हम आपको दिखाएं अपने दर्शकों को कि इस समय जो तस्वीर आप बराबर में देख रहे हैं दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल के बराबर में, वो दिल्ली के बिरला मंदिर की तस्वीर है, जहां से कुछ देर पहले भगवान श्री कृष्ण का दुग्धाभिषेक हुआ, और उसके बाद अब उन्हें वस्त्र धारण करवाए जा रहे हैं। यानी कि अलग अलग मंदिरों में अलग अलग अनुष्ठान इस समय चल रहे हैं, और इंतजार है उस शुभ घड़ी का जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। नोएडा के इस्कॉन मंदिर का हम रुख कर लेते हैं, अनामिका वहां पर मौजूद है। अनामिका, वहां की दिव्य तस्वीर दिखाइए आप जरा। जी बिल्कुल आनंद, अभी आप देखिए कि ना भगवान का जो दुग्धाभिषेक है वो हो चुका है, भगवान का पालना सज चुका है, और जो हम बात कर रहे थे भगवान को 56 भोग लगेंगे, वो भगवान के सामने, कृष्ण लला के सामने
लगा दिए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छोटे से बाल गोपाल के लिए पालना सजा हुआ है। कीर्तन जो है वो लगातार चल रहे हैं। जब से हम हैं अनंत यहाँ पे 8 घंटे हो गए हैं, जो कीर्तन है वो लगातार चल रहे हैं और अब बस कुछ समय बचा है जब भगवान का जन्म होगा, श्री कृष्ण लला दर्शन देंगे, उसी समय का सब इंतजार कर रहे हैं। और इससे पहले दुग्धाभिषेक हुआ, नारियल का पानी से भगवान को जलाभिषेक किया गया, पानी से जलाभिषेक किया, दूध से चढ़ाया गया, भगवान को भोग लगाया गया। अब भगवान के जन्म का समय होने वाला है जब श्री कृष्ण जो है वो धरती पे अवतरित होंगे। हर भक्त उसी समय का यहाँ पे इंतजार कर रहा है और हर किसी की कोशिश थी कि वो जो है 12 बजे जो है मंदिर के अंदर हो, वो दर्शन कर सके कि बाल गोपाल का जन्म हो। और दूसरी तस्वीर ये है भक्ति में सराबोर लबालब जो लोग हैं वो डूबे हुए हैं, कोई होश नहीं है अभी अनंत कि समय क्या हो रहा है, कितने घंटों से नाच रहे हैं, लेकिन जो है सिर्फ एक जो शब्द है दिमाग में वो है हरे कृष्णा। आप तस्वीरों में नोएडा साहब देख सकते हैं और जो ऊपर का जो माला है मंदिर का वो भी भर चुका है, नीचे जो है जगह कम पड़ गई थी इसलिए अब लोग जो है ऊपर आने शुरू हो गए हैं। मैं अपने वीडियो को बोलूंगी अगर वो पूरा पैन करके दिखा सके कि क्या है इस समय। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो घरों में इस समय है, जो मंदिर नहीं आ पाए, उनको हम ये तस्वीर सीधा नोएडा के इस्कॉन से पहुंचा रहे हैं। जी अनंत, आता हूं नामिका आपके पास, लखनऊ में रुक करता हूं शिल्पी का। शिल्पी हमारे साथ मौजूद हैं। शिल्पी, इस समय मंदिर में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने व्रत रखा होगा और वो सुबह से लगातार भजन कीर्तन में लगे हुए हैं, भक्ति में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। ये ऊर्जा उन्हें कृष्ण से ही मिल रही है और अब वो घड़ी आने वाली है जब कृष्ण स्वयं दर्शन देने वाले। बिल्कुल, देखिए आपका सवाल तो मुझे नहीं सुनाई पड़ा, लेकिन किस तरह से लोग घूम रहे हैं, किस तरह से लोग नाच रहे हैं, किस तरह से गा रहे हैं, किस तरह से कीर्तन हो रहा है और किस तरह से उल्लास है, उसको आप देख सकते हैं। गुड न्यूज टुडे पर हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण के जन्म के लिए, कान्हा के जन्म के लिए देश भर के मंदिरों में उत्साह है और लखनऊ के गौर राधा कृष्ण मंदिर के ये उल्लास का माहौल देखिए कि किस तरह यहाँ पर लोग नृत्य में तल्लीन है बिल्कुल, क्योंकि कीर्तन हो रहा था। देखिए कीर्तन का अपना एक लय होती है कीर्तन की, तो कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ये आप देखिए कि कितनी बिल्कुल उसमें कितनी ऊर्जा है, कितनी गति है, क्योंकि वो भी क्यों ना, बस अब कुछ क्षण बाकी है जब जिस क्षण के लिए लोग इंतजार कर रहे थे, यानी सुबह से प्रतीक्षा कर रहे थे। बहुत सारे लोग व्रत हैं, बहुत सारे लोग सुबह से कीर्तन कर रहे हैं। लोगों ने अपना सारा काम आज बंद रखा है सिर्फ इसलिए कि वो भक्ति के रस में डूब सके। भगवान श्री कृष्ण शिल्पी, आते हैं आपके पास। तो ये 5 सीधी तस्वीरें देश के अलग अलग मंदिरों से आप देख पा रहे हैं। इस समय इस्कॉन दिल्ली से आप तस्वीर देख रहे हैं, लखनऊ से आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं, राधा गौर मंदिर से, इसके अलावा मथुरा से भी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जन्मस्थली से। द्वारकाधीश की तस्वीर भी इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है और नोएडा के इस्कॉन मंदिर में भी इस समय तमाम धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं जो जन्म से पहले के हैं और थोड़ी ही देर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होने वाले हैं। हम सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता संजय शर्मा का, जो इस समय मथुरा में मौजूद है। मतलब शुरुआत से लेकर आखिर तक इस पार से उस पार गया हुआ वो पारंगत कृष्ण उस मामले में बहुत माहिर हैं और यही वजह है कि कृष्ण जैसे राजनयिक है वैसे आप विरोधाभासों का व्यक्तित्व कह सकते हैं। जिसके पास सुदर्शन चक्र धारण करने की जिसकी उंगलियों में शक्ति है वो बांसुरी धारण कर रहा है। जिसके पास 3 लोक का स्वामी है और अपार संपदा है, अपार ऐश्वर्य है, लेकिन वो अपने मित्र को गले लगाता है। सुदामा को गले लगाने की क्षमता है, जिसमें शांति स्थापित करने का मादा है। वो महाभारत का युद्ध घोषित करता है और महाभारत के युद्ध का पूरा संचालन करता है। जो शांति का संदेश लेकर आता है वही प्रीत का संदेश लेकर भी आता है अपनी गोपियों के लिए। तो ऐसे में कृष्ण अपने आप में बहुत सारे विरोधाभासों से बने हुए व्यक्तित्व हैं। यही वजह है कि कृष्ण ने शांति के लिए युद्ध का उद्घोष किया। गीता ऐसा उपदेश है श्री कृष्ण का जो उन्होंने कहते हैं 45 मिनट में ब्रह्म विद्या पूरी अर्जुन को बताई। और कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने गीता का उपदेश, गीता का गान शांति के लिए किया, यानी एक महाभारत जो युद्ध के लिए किया जाए। जी, आते हैं आपके पास संजय। सीधे हम रुक करेंगे मथुरा में ही हमारी संवाददाता नवजोत रंधावा भी मौजूद है। नवजोत, अब कुछ ही मिनट बचे हैं
और थोड़ी ही देर में हम देखेंगे कि पर्दा जो मंदिर है वहां पर पर्दा आ जाएगा और उसके बाद फिर श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा। इस समय वहां पर क्या चल रहा है, क्या देख पा रही हैं आप? देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप साथ ही साथ अभी संजय जी को भी सुन रहे थे। हालांकि संजय जी उन्हीं पलों का बखान कर रहे थे, कृष्ण की महिमा, क्यों कृष्ण को अवतार लेना पड़ा, मनुष्य अवतार। हालांकि वो स्वयं प्रभु थे, सब जानते थे, विष्णु के दूसरे अवतार, 16 कलाओं से निपुण, और कृष्ण का आना क्यों जरूरी था, क्यों तमाम सृष्टि में कृष्ण का इंतजार हो रहा था, उन तमाम चीजों को आप सुन रहे थे अभी फिलहाल संजय जी से। लेकिन साथ ही साथ आपकी तस्वीरें लगातार आपको बता दूं कि गोपाल सहस्त्रनाम फिलहाल अभी चल रहा है, जहां पर पुष्पों के साथ, कमल पुष्पों के साथ भगवान का स्मरण किया जा रहा है। और इसके बाद की जो तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देखेंगे जो सामने राधा कृष्ण की मूर्ति है उसके ठीक दाईं तरफ गाय है कामधेनु। बस अब इंतजार हो रहा है, 11:56 है। आता हूं नवजोत आपके पास, श्वेता का रुख कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि अब ये आखिरी क्षण है, आखिरी पल है जब वो शुभ घड़ी आने वाली है। श्वेता बताएं, जिस मंदिर में आप हैं वहां पे क्या इस समय चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको हम तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बस अब कुछ ही क्षण बचा हुआ है, 11:57 हो गए हैं। 2 मिनट के बाद वो घड़ी आ जाएगी। दिल्ली के इस्कॉन से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब कान्हा का प्राकट्य होने ही वाला है। आपको हम बता दें कि इस दिन को लेकर, यानी कि जन्माष्टमी को लेकर मान्यता यहाँ तक है कि अगर आप सच्चे मन से आज के दिन में व्रत कर लेते हैं, पूजन कर लेते हैं, तो आपके पूरे जीवन को उत्सव में कान्हा बदल देंगे, यहाँ तक मान्यता है। क्योंकि बताते हैं कि कृष्ण भगवान के मुख से ये बात आई है कि आप जैसे भावना अर्पित करेंगे कान्हा को, वैसे ही भगवान भी आपको फल देंगे। तभी तो अपनी तमाम मनोकामनाओं के साथ आज कृष्ण भक्त यहाँ पर देखिए उत्सव के माहौल में चल रहे हैं, कूद रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और भक्ति में पूरा यहाँ पर माहौल हुआ है। बस अब वो घड़ी आ ही गई अनंत। आपको बता दें 11:57, थोड़ी देर में, मात्र 2 मिनट 58 मिनट हो चुके हैं। मात्र 2 मिनट बाद जो है वो घड़ी आ जाएगी। देखिए जो पुजारी हैं वो भी खड़े हो चुके हैं, तमाम आरती के थाल यहाँ पर लगा चुके हैं, महाथाल आरती का लगाया जा चुका है यहाँ पर। 56 जी श्वेता आपके पास आते हैं, एक बार फिर से संजय जी का रुख करेंगे। वो बता रहे हैं इस समय वहां पर जो अनुष्ठान चल रहा है पूर्ण होना चाहिए। और कृष्ण ने बताया कि राजनय कैसा हो, अभिनय कैसा हो, प्रेम प्रीत करें तो कैसे करें, और बाल लीलाएं करें। यानी वो ऐसा अद्भुत बालक जो अपनी बाल लीलाएं करता है तो जयदेव का गीत गोविंद बन जाता है। और जब वो उपदेश करता है, ब्रह्म की बातें बताता है, तो वो गीता जैसा महाकाव्य हो जाता है। और जब उसके पूरे जीवन के वांग्मय को देखें तो वो 80,000 से ज्यादा श्लोकों वाला श्रीमद् भागवत महापुराण हो जाता है। तो श्री कृष्ण का व्यक्तित्व अपने आप में अद्भुत है। श्री कृष्ण के सिर्फ व्यक्तित्व नहीं, उनका जो श्रृंगार है, उनकी जो चीजें हैं, वो अपने आप में बहुत सारी चीजें कहती हैं। योगेश्वर हैं इसलिए मोर का पखा धारण करते हैं, मोर पंख धारण करते हैं। संगीतज्ञ हैं इसलिए वो बांसुरी बजाते हैं, लेकिन संगीत के साथ साथ वो योग की शिक्षा भी देते हैं। योगेश्वर हैं, वो ये बताते हैं कि बांसुरी में 6 छिद्र होते हैं, 5 तो हमारी ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, उसके प्रतीक 5 छिद्र हैं, और एक सांस का छिद्र है। ये पट बंद हो गए हैं, बस अब भगवान का अवतार का समय होने वाला है। अर्धरात्रि का समय बस आने वाला है। अर्धरात्रि अष्टमी तिथि और कहते हैं रोहिणी नक्षत्र, जो 6 सितंबर को था, और बस अब थोड़ी देर में कपाट खुलने ही वाले हैं। और इसके साथ ही ये शंख ध्वनि, डमरू की ध्वनि और मंगल ध्वनि के बीच बस अब ये भगवान का प्राकट्य हो रहा है। इसके साक्षी हम सारे यहाँ बने हैं। कपाट खुल गए हैं, बस पर्दा हटने वाला है, और ये पीला और नीला, पीतांबर और नीलांबर, इसके साथ ही मंगल ध्वनि शुरू हो गई है। धीरे धीरे पर्दा सरक रहा है और ये प्राकट्य आरती के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ डालमिया जी प्राकट्य आरती कर रहे हैं। भीड़ में मुझे आचार्य किशोर कुणाल भी दिखाई पड़ रहे हैं, जो अनवरत गीता का पाठ कर रहे हैं। पूर्व IPS ऑफिसर हैं और IPS पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने आध्यात्म और संस्कृत ज्ञान की ओर बढ़ाया और
राम जन्मभूमि आंदोलन के समय, जिस समय सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में सुनवाई चली, तब भी उन्होंने अपनी दलीलें पेश की और उन्होंने एक अद्भुत ग्रंथ लिखा। अब ये प्राकट्य आरती के बाद सामने कमल दल दिखाई पड़ रहा है, कमल का फूल दिखाई पड़ रहा है। उसी कमल के फूल में से, उसी दल में से भगवान कृष्ण की प्रतिमा प्रकट होती है और उस प्राकट्य के साथ ही फिर उनका अभिषेक किया जाएगा। पहले दुग्धाभिषेक और फिर पंचामृत अभिषेक। बस ये आरती शंख ध्वनि और इसके साथ ही मंगल ध्वनि लगातार हो रही है। डमरू की धुन है, ढोल दमामे बजने लग गए हैं। एक अद्भुत प्रकाश चारों ओर फैला हुआ लग रहा है। जब निराशा का घोर अंधकार हो तो उस समय कान्हा का प्राकट्य होता है। आप देखें, जो ये भादों का महीना है, साल के 6 महीने इधर 6 महीने इधर, इसमें भी बीच, इसके बाद कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष में भी अष्टमी तिथि यानी उसका भी मध्य, और उस अष्टमी तिथि के 8 तिथि इधर और 7 तिथि उधर। इसके साथ ही अष्टमी तिथि में भी मध्य यानी रात्रि की 3 और रात के 24 घंटों का मध्य, और उस समय लाला का प्राकट्य होता है। ये कहते हैं कि चंद्रमा ने और रात्रि ने ब्रह्मा से ये शिकायत की कि आपका अवतार जब भी होता है, भगवान विष्णु से कहा कि आपका अवतार जब भी होता है दिन में ही होता है या शाम को होता है, हमारे को तो कोई इसमें कुछ मिल नहीं पाता। और ये शेष नाग अवतार के नीचे, यानी कहते हैं जब वसुदेव लेकर चले थे, शेष नाग ने उनके ऊपर छाया की थी, बारिश से बचाया था। ये शेष नाग की छाया में ठाकुर जी के विग्रह को यानी उत्सव विग्रह को बाहर लेके आया जा रहा है। अब ये कामधेनु गौ के थनों के नीचे उन्हें रखा जाएगा और वहां उनका अभिषेक किया जाएगा। जन्म का अभिषेक, फूलों की वृष्टि हो रही है, मंगल ध्वनि बज रही है। और ये सीधी तस्वीरें आप दिल्ली के इस्कॉन मंदिर से देख पा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचे हैं पूजा अर्चना करने के लिए, और इस समय मंदिर के सामने उन्होंने आरती में हिस्सा लिया। और जैसा कि हमारे संवाददाता संजय शर्मा मथुरा से बता रहे थे, वहां पर प्राकट्य श्री कृष्ण का हो चुका है। अब उनका दुग्धाभिषेक यहां पर होगा और यही अनुष्ठान अब थोड़ी ही देर में इस्कॉन मंदिर में भी देखने को मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल यहां पर इस धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बनते हुए, इस धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेते हुए अब से कुछ देर पहले ही वो यहां पर पहुंचे थे। तमाम पुरोहितों से, पुजारियों से उन्होंने मुलाकात की और अब वो प्रस्थान कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ पर भी वो घड़ी हमें देखने को मिलेगी। ये देखिए, दुग्धाभिषेक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होते हुए अपने हाथों से शंख के जरिए दुग्धाभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है। तो दो तस्वीरें आपके सामने, एक तस्वीर आपके सामने मथुरा से सीधी तस्वीर और दूसरी तस्वीर दिल्ली के इस्कॉन मंदिर से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय दुग्धाभिषेक कर रहे हैं कान्हा का। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं मथुरा से सीधी तस्वीर, जहां पर से कुछ देर पहले पर्दा हटा, कपाट खुले और भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। और जैसे ही वो लम्हा आया, वहां पर तमाम जो भक्तगण जो वहां पर मौजूद थे वो खुशी से झूम उठे। हालांकि सुबह से ही खुशी में झूमने का, भक्ति में झूमने का यह सिलसिला जारी है। व्रती हैं यहाँ पर लोग, दूर दूर से आए हैं। चाहे मौसम गर्मी का है, उमस है, लेकिन उसके बावजूद इनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं है, इनके उल्लास में कोई कमी नहीं है। ऐसा लगता है कि सीधे भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद इन्हें प्राप्त है और इस ऊर्जा के सहारे वो अपने आराध्य का दर्शन करने यहाँ आए थे। और आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसका बेसब्री से न केवल मथुरा में, न केवल दिल्ली में, बल्कि देश के कोने कोने में इंतजार हो रहा था। और वो लम्हा आया श्री कृष्ण के प्राकट्य का। श्री कृष्ण का प्राकट्य हो चुका है और अब इस समय वहां पर दुग्धाभिषेक चल रहा है। दुग्धाभिषेक के बाद पंचामृत से उनका अभिषेक किया जाएगा, उसके बाद फिर आरती की जाएगी, भोग लगाया जाएगा। और इस समय मथुरा से सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। सीधे एक बार फिर से हम रुख करेंगे संजय जी का। इसके अलावा कई तरह के रूप धरने की कला, जिसे आम भाषा में लोग कहते हैं बहुत लंपट है, लेकिन लंपट बना होना चाहिए, वो भी व्यक्तित्व का एक गुण है। और जिह्वा का स्वाद, उसके लिए भी चटोकरा कहते हैं, उन्होंने खाने पीने का शौकीन। तो जब तक आप सभी 6 तरह के रसों का स्वाद का परिपाक आपके अंदर नहीं होगा, तब तक आपका व्यक्तित्व अधूरा है। तो कृष्ण ने अपने व्यक्तित्व के जरिए बहुत सारी चीजें बताई। बांसुरी में 6 छेद हैं, जिसमें से 5 छेद हमारी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के हैं। 6ठा छेद है जो हमारे सांस का है, वायु का है। जब तक हम अपने प्राणों पर, प्राणवायु, प्राणों पर नियंत्रण करते हैं,
तभी हम योग में निष्णात हो सकते हैं। और कृष्ण चूंकि योगेश्वर हैं, तो कृष्ण ये बताते हैं कि आखिर कैसे अपने प्राण वायु को संतुलित किया जाए ताकि जीवन का संगीत बच सके। बांसुरी में जीवन का संगीत, जीवन का संदेश है, और उसी जीवन के संगीत के लिए आपको अपने कर्मेंद्रियों, ग्रामेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करना होता है। उस नियंत्रण के साथ ही जो बैलेंस है वो प्राण वायु का बैलेंस है, जो छठा छेद है जिसमें फूंक मारते हैं, और वो प्राण वायु की फूंक से ही बांसुरी बजती है। बांसुरी अकेला ऐसा साज है जिसमें ना कोई चमड़ा है ना कोई तार है। वो शरीर की ऐसी गात्र वीणा की तरह है जिसको जितना साधेंगे उतना ज्यादा वो सधेगी, और उसमें से जीवन का संगीत निकलेगा। जहां तक संगीत की बात है, तो अब वो क्षण आ गया है जिस समय ये कहते हैं कि नंद घरा नंद भयो, जय हो नंद लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जानन को घोड़ा दिन, बूढ़न को पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। और घर घर में सोहर गाना शुरू हो गया है। सोहर कहते हैं जब घर में बालक का जन्म हो तो उसको लाड लडाने के लिए, उसका दुलार करने के लिए जो गीत गाए जाते हैं, जिसमें सद्य प्रसविता माँ की तारीफ होती है, बच्चे की तारीफ होती है, बच्चे को लेकर तरह तरह के सपने बताए जाते हैं, उनकी कल्पना बताई जाती है कि वो बालक को कैसा देखना चाहते हैं, बालक कैसा बने, बच्चे की माँ को आशीर्वाद दिए जाते हैं। तो इसी में पंडित छन्नूलाल मिश्र जी ने एक बहुत प्रचलित सोहर गाया है, जो उनके गाने के बाद ज्यादा प्रचलित हुआ और लोगों को सोहर की सुंदरता, सौंदर्य पता चला। जो पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी ने ये सोहर, इसे कहें तो अमर कर दिया है कि सखी सब गावय सोहर, रतिया मनोहर हो। रामा जसोदा के भैले, किशोर जी मुरली मनोहर हो। रामा जसोदा के भैले, किशोर जी मुरली मनोहर हो। कौन रोटाए देनु गैया, कौन रुपया हो। रामा कौन लुटावेला मोहर, रतिया मनोहर हो। नंद जी लुटावे धेनु गैया, ए मैया रुपया हो। रामा गोपिनी लुटावेला मोहर, रतिया मनोहर हो। सखी सब गावय सोहर, रतिया मनोहर हो। रामा जसोदा के भैले, किशोर जी मुरली मनोहर हो। मुरली मनोहर हो, मुरली मनोहर हो। तो अब मुरली मनोहर को कामधेनु गाय के स्तनों की छांव में से, उनके थन की छांव में से अब इधर दूसरे मंच पर लाया जाएगा, जहां उनका पंचामृत से अभिषेक किया जाना है। राम जन्मभूमि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा दिखाई पड़ रहे हैं वहां। अब भगवान की चरण चौकी को वहां से लेकर यहाँ लाया जाना है, और उस चौकी पर, जिस पर वो रजत चौकी पर विराजमान है मंदिर के पुजारी, उन्हें वहां से लेकर यहाँ कमल के फूल के बीच स्थापित करेंगे, और यहाँ उनका पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा। जहां तक कृष्ण की बात है, तो कृष्ण अपने आप में, ये तो कई बार कहा जा चुका है, इस पर कितने ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, कृष्ण का व्यक्तित्व अपने आप में निराला है, अपने आप में अद्भुत है। यानी उन जैसा व्यक्तित्व अभी तक कोई हुआ नहीं। यही वजह है, और ना होने के चांस लगते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि न भूतो न भविष्यति। और कृष्ण स्वयं भगवान है, स्वयं ब्रह्म है,
तो बस अब ये देखा जाए कि यहाँ श्री कृष्ण जन्म हो चुका है और अब उनके उत्सव चल विग्रह को यहाँ रजत कमल के बीच स्थापित किया जा रहा है और यहाँ इस स्थापना के साथ ही अब उनका पंचामृत से अभिषेक शुरू किया जा रहा है। दक्षिणावर्त शंख है और ये शंख सबसे पहला अभिषेक महंत नृत्य गोपाल दास जी को दिया गया, क्योंकि वो यहाँ के अध्यक्ष हैं। उनके हाथ से स्पर्श करा के अब पंचामृत का अभिषेक यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। इसे जन्म अभिषेक, महाभिषेक कहते हैं और यही परंपरा है। कृष्ण भक्ति की परंपरा को लेकर पूरे देश के अलग अलग संप्रदायों, अलग अलग मंदिरों की अलग परंपराएं हैं। जैसे यहाँ भक्तों के सामने अभिषेक किया जाता है। राधा रमण मंदिर में दिन में ही अभिषेक की परंपरा है, यानी गौड़ीय संप्रदाय के जितने मंदिर हैं वहाँ दिन में ही अभिषेक होता है। बांके बिहारी मंदिर में अंदर गर्भगृह के अंदर एकांत में अभिषेक किया जाता है और उस अभिषेक के बाद ठाकुर जी को बड़े से एक पात्र में उनका अभिषेक, पंचामृत अभिषेक होता है और साल में एक दिन ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती होती है, जो रात करीब 2 बजे मंगला आरती होती है। और पिछली बार चूंकि भीड़ बढ़ने की वजह से वहां प्रशासन को मुश्किलें आई थी और भगदड़ मच गई थी, जिसमें 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब प्रशासन सतर्क है। प्रशासन ने इंतजाम बेहतर करने से के बजाय ये तय कर लिया कि वहां लोगों की भीड़ कम होने दी जाए। लिहाजा सिर्फ गोस्वामी जिनका अभिषेक में और मंगला आरती में भूमिका है वही मंदिर के अंदर रहेंगे। बाकी भक्तों का प्रवेश मंगला आरती के बाद होगा, क्योंकि ये व्यवस्था ऐसी होती है कि मंगला आरती के समय 10 बजे के बाद से ही लोग मंदिर में घुसना शुरू हो जाते हैं और रात 2 बजे तक कोई भी अपनी जगह से टस से मस नहीं होना चाहता। तो ऐसे में भगवान कृष्ण ने जिस तरह से कहीं बंसी बजाई, कहीं बांस बजाया, तो उत्तर प्रदेश प्रशासन ने भी फैसला किया और खासकर मथुरा प्रशासन ने कि लोगों को जमा ही ना होने दिया जाए और मंगला आरती के समय ना भक्त रहें, सिर्फ भगवान के सेवक श्री अंग सेवी सेवायत रहें। और इसके साथ ही मंगला आरती के बाद जब 5 बजे तक दर्शन खुलेंगे तो उस समय लोगों को प्रवेश करने दिया जाएगा। पूरे देश में अलग अलग जगह जन्माष्टमी की परंपराएं, यानी त्योहार तो एक ही दिन होता है लेकिन परंपरा अलग अलग होती है। और अगर हम बात करें तो कम से कम 300 साल 400 साल पुरानी परंपराएं हैं जिनका पालन किया जाता है। तो ये देखा जाए कि यहाँ भी भगवान का अभिषेक शुरू हो चुका है। कान्हा का पंचामृत से अभिषेक शुरू हो चुका है। अभी दूध का नंबर आया है और दुग्धाभिषेक के बाद, क्षीराभिषेक के बाद दही का नंबर आएगा, फिर घी, फिर शर्करा, फिर शहद और इसके साथ पंच अमृत, 5 तरह के अमृत जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को पुष्ट करते हैं, तो उसका अभिषेक होगा। और उस अभिषेक के बाद फिर ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाएगा और श्रृंगार के बाद श्रृंगार आरती होगी लगभग 12:30 से 1:45 के बीच में। और उसके बाद का ये उत्सव अगले दिन नंदोत्सव के लिए आगे बढ़ जाएगा। नंदोत्सव में भगवान के आगे तरह तरह के खिलौने, तरह तरह के मनोरंजन के सामान रखे जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे को झूले में झुलाया जाता है उस तरह की चीजें की जाएंगी, उनका लाड किया जाएगा, उनका आनंद मनाया जाएगा और उनके सामने उनके भक्तों को खिलौने, बंसी, तरह तरह की चीजें, वो सारी चीजें, खिलौने और मिठाइयाँ लुटाई जाएंगी, बांटी जाएंगी। तो ये आज के उत्सव का उत्सव यही है। तो इस समय दुग्धाभिषेक हो रहा है, जैसा कि हमारे संवाददाता संजय शर्मा बता रहे थे। दुग्धाभिषेक के बाद फिर दही से अभिषेक किया जाएगा, शर्करा से किया जाएगा, इसके अलावा शहद और घी से भी अभिषेक किया जाएगा, फिर पंचामृत अभिषेक होगा और उसके बाद आरती होगी। और ये पूरे के पूरे धार्मिक अनुष्ठान है, ये तमाम अनुष्ठान अब लगातार चलते रहेंगे और जो वहां पर भक्तजन इस समय मौजूद हैं वो हर्षोल्लास से इस समय झूम रहे हैं, क्योंकि जिस शुभ घड़ी का इंतजार उन्हें था, आखिरकार वो शुभ घड़ी आ गई। श्री कृष्ण का प्राकट्य हो चुका है और अब धार्मिक अनुष्ठान वहां पर चल रहे हैं। रुख करेंगे नवजोत का, मथुरा में ही मौजूद है। नवजोत, प्राकट्य हो चुका है, उल्लास देखते ही बन रहा है, भक्तजन खुशी से झूम रहे हैं और इस समय जो अनुष्ठान हो रहा है, ये पूरा अनुष्ठान कितनी देर तक चलेगा? देखिए अनंत, अभी संजय जी आपको बता ही रहे थे
मेरे ख्याल से इतनी दिव्य और भव्य तस्वीरें शायद हो नहीं सकती, जो आप सीधा गुड न्यूज टुडे के माध्यम से हम कृष्ण जन्मभूमि से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अगर आप देखिए जो सबसे अगली कतार है, हम दिखा रहे हैं अभिषेक तो चल ही रहे हैं, पंचामृत अभिषेक लगातार हो रहा है, लेकिन अगर हम आपको दिखाएं कि भक्तों का जोश, जिस वक्त श्री कृष्ण प्रकट होते हैं उस वक्त भक्तों का जोश किस तरह से था, वो आप देख सकते हैं। दोनों तरफ से पुष्प वर्षा लगातार हो रही है। जहां पर इस वक्त श्री कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक हो रहा है, दोनों तरफ से पुष्प वर्षा, और भक्तों को देखिए, अगर मैं कहूं अपने कैमरा पर्सन को तो भक्तों का उत्साह दिखाइए। कतारें लगातार चल जरूर रही हैं, लेकिन लोग ठहर जा रहे हैं, बार बार उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, लोग जाना नहीं चाह रहे। और इस वक्त अगर आप भक्तों की तादाद देखें तो भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और जहां पर हम हैं, जहां पर मीडिया गैलरी बनाई गई है, अब धीरे धीरे तमाम लोग जो भक्त हैं वो यहाँ पर भी आ गए हैं, क्योंकि हर कोई इस मनमोहक दृश्य को देखना चाहता है, इसका साक्षी बनना चाहता है। आज अपने भगवान को अपने सम्मुख वो देखना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। और वैसे भी देखिए, कहा जाता है कि आज के दिन जिसने भी, खास तौर पर यहाँ जहाँ पर हम मौजूद है कृष्ण जन्मभूमि में, जिसने भी भगवान को साक्षात देख लिया, जिसने भी उनका ये अभिषेक देख लिया, वो खुद को बहुत धन्य महसूस करता है। उसको महसूस होता है, एहसास होता है कि कहीं ना कहीं भगवान उसके समक्ष है, भगवान उसके सामने है और भगवान उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। और यही वो घड़ी है जिसके इंतजार में भक्त सुबह से ही लंबी कतारों में बाहर बैठे हुए थे, और अब जब वो घड़ी आई है तो भक्त इसके साक्षी बनना चाहते हैं। एक एक करके तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है, पंचामृत से अभिषेक इस वक्त चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको कृष्ण जन्मभूमि से दिखा रहे हैं। जी नवजोत, आपने कहा कि वो बहुत खुशनसीब होते हैं लोग जो इस पूरे धार्मिक अनुष्ठान को देखते हैं, और हमने तो पूरा धार्मिक अनुष्ठान हर एक स्टेज पे, हर एक चरण में देखा है। तो आप वहां से देख रही हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं। हम सीधे रुख करते हैं दिल्ली इस्कॉन का, जहां पर श्वेता झा हमारे साथ मौजूद हैं। श्वेता, मथुरा में प्राकट्य हो चुका है, दिल्ली इस्कॉन मंदिर में इस समय क्या हो रहा है? बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी इसी तरह वो तस्वीरें भी दिखाए। देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें हालांकि दिखाई रहे हैं दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की। अभी अमित शाह यहाँ से गए हैं पूजा करके, और अब यहाँ पर जो है देखिए, अब जो चूंकि प्राकट्य हो चुका है श्री कृष्ण का, कान्हा का, तो अब यहाँ पर मात्र जो आरती मात्र है विशेष। आप देखिए, अभी शंख से, यहाँ पर शंख में गंगा जल लेकर और पुष्प लेकर, गुलाब लेकर यहाँ पर आरती की जा रही है। इस्कॉन में थोड़ा अलग विधि विधान है, और यहाँ के नियमानुसार अब कुछ जो विधियां हैं वो वहाँ पर जो शेष रह गई है वो की जा रही है। महाआरती हो, कान्हा का प्राकट्य हो चुका है, इसलिए तमाम भक्त वो पहुंच चुके हैं ठीक दरबार में उनके, और वहां पर हर कोई चाह रहा है कि इस आरती का हिस्सा वो भी बने, वो भी आरती ले सके और कान्हा को एक नजर देख सके। तो आपको बता दें, ये हर्षोल्लास जो मथुरा में देखने को मिल रहा है, ठीक कुछ उसी तरह का हर्षोल्लास आपको देश के कोने कोने में भी देखने को मिलेगा। दिल्ली के इस्कॉन में भी वही तस्वीरें हैं। अब देखिए, ये आरती की थाली जो है हर दूर दूर तक आ रही है, ताकि हर कोई जो यहाँ पर मौजूद है मंदिर प्रांगण में, वो आरती ले सके, ग्रहण कर सके, भगवान का आशीर्वाद ले सके। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो श्री हरि हैं, जो इस जग के रचयिता हैं, जिनकी वजह से ये ब्रह्मांड है। श्वेता, आएंगे आपके पास, सीधी तस्वीरें आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। एक बार फिर से हम रुख करते हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा का। जो तू चाहता है, ये शब्दों का बड़ा जाल है, लेकिन जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब हम जो कुछ चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। तो मेरा मानना है कि गीता में श्री कृष्ण ने ये कहा है कि जो तेरे इच्छा के मुताबिक हो रहा है वो मेरी कृपा है, यानी हरि कृपा से सारी चीजें आपके इच्छा के मुताबिक हो रही हैं। लेकिन जो आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं हो रहा है वो हरि की इच्छा है। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं हरि इच्छा प्रबल। तो ये हमारे जीवन की धार हरि इच्छा और हरि कृपा के बीच चलती है, बीच बहती है। जिस दिन हमें श्री कृष्ण के वचनों में से ये समझ में आ जाएगा कि हरि कृपा और हरि इच्छा दोनों हरि के ऊपर निर्भर है, तो उस दिन हमें ना तो किसी भी चीज को पाने में कोई खुशी होगी और ना वो हमारे पास से चले जाने में, गंवाने में किसी तरह का विषाद होगा। श्री कृष्ण वही कहते हैं कि सिर्फ कर्म करना तुम्हारे हक में है, कर्म करो, फल मैं दूंगा, और जब कर्म मेरे हिसाब से करोगे तो फल तुम्हारे हिसाब से आएगा।
जी बिल्कुल संजय, हम एक बार रुख करेंगे नोएडा में, जहां इस्कॉन मंदिर में हमारी संवाददाता अनामिका गौड़ मौजूद हैं। अनामिका, इस समय हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं वहां पर आरती चल रही है। जी बिल्कुल अनंत, आरती चल रही है, भगवान की अरदास करी जा रही है, आरती की जा रही है, क्योंकि जन्म यहाँ पे भी हो चुका है, बाल गोपाल धरती पे आ चुके हैं और जो भक्तों का खुशी का सैलाब है वो आप देख लीजिए। जो ऊर्जा है वो बढ़ती ही जा रही है, भजन कीर्तन का जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, एनर्जी जो है वो और एम्पलीफाई हो रही है और भगवान की आरती हो चुकी है। इसके बाद भगवान को भोग लगाया जाएगा, भगवान सोएंगे, उसके बाद 1:30 बजे का समय वो होगा और छोटे छोटे बच्चे हैं उनको दर्शन कराने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। धीरे धीरे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे अब लोग जो है और बढ़ते जा रहे हैं। जन्म हो चुका है हालांकि, लेकिन जो भक्तों का सैलाब है वो कम नहीं हो रहा। हर किसी को उम्मीद है कि भले ही थोड़ा देर हो लेकिन भक्तों को जो है वो दर्शन हो सके। यहाँ पे इस्कॉन नोएडा की तस्वीर हम अपने जेएनटी के दर्शकों को दिखा रहे हैं, लगातार सुबह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और अब जन्म हो चुका है। हमारे दर्शकों ने भी जो अभी इस समय मंदिर नहीं जा पाए, जो टीवी देख रहे हैं, वो जेएनटी के माध्यम से देख रहे हैं कि मंदिरों में क्या हो रहा है। वो घर में बैठ के भजन कीर्तन का आनंद ले पा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जो हम आपको शाम से दिखा रहे हैं वो है भजन कीर्तन की, जो नृत्य किया जा रहा है, जो ऊर्जा है वो बढ़ती ही जा रही है। अपने कृष्ण लला के लिए जो भजन है वो इस समय हम जेएनटी के दर्शकों को भी सुना रहे हैं। आनंद जी बिल्कुल अनामिका, ये भव्य तस्वीरें, ये मनमोहक तस्वीरें, इस समय भक्ति के उल्लास में डूबे हुए भक्त इस समय मौजूद हैं। 2 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हैं नोएडा के इस्कॉन टेम्पल से, जहां पर इस समय आरती चल रही है और उसके बाद भोग लगाया जाएगा और लोग तमाम वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ तस्वीर है मथुरा की, जन्मस्थली की, जहां पर इस समय भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक चल रहा है। एक बार फिर से रुक करते हैं संजय शर्मा का। चलिए हम एक बार रुक करेंगे नवजोत का, संजय जी के बाद में चलेंगे। नवजोत, इस समय वहां पर क्या हो रहा है? देखिए अनंत, इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बिल्कुल वही तस्वीरें चल रही हैं। अभी फिलहाल पंचामृत से ही अभिषेक किया जा रहा है, साथ ही साथ भक्तों का आना जाना जारी है और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसी पल को देखने का इंतजार भक्तों को था और यही क्षण, यही घड़ी, यही पल आ चुका है। जी ने बताया था आपको कि अभी फिलहाल पंचामृत से अभिषेक होगा और उसके बाद के कार्यक्रम जिसमें आगे आरती भी होगी, श्रृंगार आरती होगी, भगवान को श्रृंगार करके फिर उसके बाद उनकी आरती की जाएगी। लेकिन बहुत अहम होगा देखिए अनंत कल का दिन, क्योंकि आज का दिन इसलिए खास है कि कंस की कारागार में यहाँ पर वासुदेव जब कृष्ण पैदा होते हैं तो आकाशवाणी से उनको पता चलता है उनकी हथकड़ियाँ खुलती है और फिर उसके बाद वो सूप में भर के सूप पे कृष्ण को ले जाते हैं नंदनगरी और वहाँ पर नंदलाल को दे देते हैं। और अगले दिन सुबह जब लोगों को पता चलता है कि नंदलाल के यहाँ नंदगांव में श्री कृष्ण आ चुके हैं, उनका जन्म हो चुका है, तो फिर वहाँ से नंदोत्सव की शुरुआत होती है। और कल का दिन जो रहेगा वो नंदोत्सव का रहेगा। उसमें बहुत खास होता है केसर, दही और हल्दी, इसके साथ होली खेली जाती है और फिर उसके बाद सभी एक दूसरे के चेहरे पर वो लगाकर और फिर उसके बाद पालना झुलाते हैं। और यही होगा कल के नंदोत्सव का कार्यक्रम भी, जो कि यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। हम कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक दिन मनाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें वृंदावन की तो यहाँ पर नंदोत्सव के दिन भी इसका उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि कृष्ण के आगमन तो कृष्ण का प्राकट्य तो हो गया, लेकिन प्राकट्य के बाद का जो उत्सव है वो अभी भी जारी रहेगा, जिसकी तस्वीरें कल तक भी आप देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो तस्वीरें हैं अभी फिलहाल पंचामृत से अभिषेक किया जा रहा है। जी आता हूँ नवजोत आपके पास, शिल्पी का रुख कर लेते हैं यहाँ पर। और शिल्पी, मथुरा में प्राकट्य हो चुका है और जो उल्लास लखनऊ में दिखाई दे रहा है वो भी बता रहा है कि वहां पर भी कान्हा के दर्शन लोगों ने कर लिए। बिल्कुल
देखिए कान्हा के दर्शन हो गए हैं और अब आरती हो रही है। ऐसे में लोगों का उल्लास, आप देखिए नृत्य किस तरह से कर रही हैं ये महिलाएं, क्योंकि बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही थी। वैसे तो नृत्य और संगीत का दौर पहले भी चला, भक्ति रस में डूबा हुआ, लेकिन अभी भी बधाई गाई जा रही है, क्योंकि बधाई, सबसे बड़ी बात यह है कि अवध में बधाई गाई जाती है और इसलिए यहाँ पर बधाई के साथ नृत्य हो रहा है, यानी कान्हा के जन्म को लेकर के जो बधाई है। छोटे से कान्हा भी हम आपको दिखाते हैं, वो भी है यहाँ पर, यानी लोग अपने बच्चों को कान्हे की तरह तैयार करके लाए हैं, वो भी यहाँ नृत्य में शामिल है। तो हम कह सकते हैं कि बधाई जो अवध की परंपरा है, बधाई गाई जा रही है यशोदा मैया के लिए, और यहाँ पर बिल्कुल गीत संगीत और भक्तिमय माहौल है पूरी तरह से, क्योंकि यही एक पल है जिसके लिए लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। और जैसे ही पट खुले, जैसे ही कान्हा का प्राकट्य हुआ, वैसे ही मखाने की बारिश हुई। आप कह सकते हैं कि मखाना एक तरह से नंद बाबा की तरफ से जो यहाँ पर लोग आए हैं उनको दिया गया, तो उस मखाने की बारिश में लोगों ने अपने आप को धन्य समझा, क्योंकि यहाँ पर जी बिल्कुल शिल्पी, हम देख पा रहे हैं कि लोगों में किस कदर उल्लास है। प्राकट्य के बाद लोग खुशी से झूम रहे हैं और हम लगातार आज पूरे दिन भर हमने तस्वीरें दिखाई हैं। कोशिश ये थी कि देश के जितने भी कृष्ण मंदिर हैं वहां की सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएं, और ये 5 तस्वीरें फिलहाल आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की तस्वीर, जहां से कुछ देर पहले प्राकट्य हो चुका है, इस समय वहां पर भी तमाम धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। लखनऊ की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर लोग खुशी से झूम रहे हैं, बधाइयां दी जा रही हैं। जो अवध की परंपरा है उसका निर्वहन किया जा रहा है जन्माष्टमी के मौके पर। इसके अलावा कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। वहां पर अब से कुछ देर पहले प्राकट्य हुआ था और उसके बाद लगातार जो धार्मिक अनुष्ठान है, पहले कामधेनु गैया से उनका स्नान हुआ, दुग्धाभिषेक हुआ, और उसके बाद अब ये लगातार अभिषेक का सिलसिला वहां पर चल रहा है। पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, घी से और फिर पंचामृत से। उसके बाद यहाँ पर श्रृंगार किया जाएगा और फिर आरती की जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया है जिसमें भी कुछ और समय लगेगा। वहीं तस्वीर आप नोएडा से भी देख सकते हैं, नोएडा के इस्कॉन टेम्पल की भी तस्वीर आप देख सकते हैं। वहां पर भी अब से कुछ देर पहले प्राकट्य हो चुका है और लगातार वहां पर धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। और दर्शक जो लोग आए थे, भक्त लोग जो आए थे वहां पर अपने कान्हा के दर्शन करने के लिए, इस शुभ घड़ी का गवाह बनने के लिए, साक्षी बनने के लिए, उनकी मुराद आखिरकार पूरी हुई। इंतजार की घड़ियां खत्म हुआ और सीधे हम रुख करेंगे अनामिका का। अनामिका, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है। एक बच्चे की तरह उन्हें ट्रीट किया जाता है आज के दिन, उनके जन्मोत्सव के दिन। और बच्चे की जो पसंदीदा चीजें होती हैं उनमें केक्स भी शामिल हैं, उनमें चॉकलेट्स भी शामिल हैं। क्या यहाँ पर ऐसा कुछ देखा कि लोगों ने यहाँ पर उन्हें ये चीजें भी अर्पित की? भक्तों की भी परिक्रिया होती है। अब हम कुछ भक्तों से बात करेंगे। कृष्ण जन्म हो चुका है, कृष्ण जन्म हो चुका है। आप कब आए थे इस्कॉन? हम आए थे पौने 12 बजे। पौने 12 बजे जी। तो अभी 12 बज चुके हैं, 12 घंटे से आप यही है? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आए थे। जी। तो मैं भक्त यहाँ पे है जो आप देख सकते हैं ऊपर खड़े हैं। मैं इनसे बोलूंगी कि अगर एक बार जयकारा कर दीजिए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे उल्लास जो है, हर्षोल्लास की कमी नहीं है। सैलाब जो है वो एक आता ही जा रहा है, दर्शन सबको हो रहे हैं। कृष्ण जन्म हो चुका है और आप देख सकते हैं, एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, जो पालना है वो रखा हुआ है कृष्ण लला का, नंदलाल का। जैसे जन्म वहाँ कालकोटरी में हुआ था, फिर उसके बाद उन्हें नंदगांव ले जाया गया था, वही प्रक्रिया यहाँ पे भी की जा रही है। पहले जन्म हुआ, उसके बाद कृष्ण जी को अब पालने में झुला दिया गया है। नोएडा के हिसाब से जो कृष्ण जी हैं वो नंदगांव पहुंच चुके हैं। भजन की आवाज इतनी है अनंत कि हम इसके अलावा कुछ सुन नहीं पा रहे हैं। अगर आपको हमारी आवाज आ रही है, चलिए नोएडा के इस्कॉन टेम्पल में अनामिका, नोएडा के इस्कॉन टेम्पल में तो कृष्ण जी अपने अगले पड़ाव पर पहुंच गए, यानी कि कारागार में जन्म के बाद नंदगांव वो पहुंच चुके हैं। अब हम सीधे रुक करते हैं दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल का। श्वेता वहां पर मौजूद है। श्वेता, अनामिका बता रही है कि अब वो कारागार से भगवान श्री कृष्ण नंदगांव पहुंच चुके हैं। आप जहां मंदिर में मौजूद हैं इस्कॉन टेम्पल में, वहां पर इस समय क्या है? लल्ला का जन्म हुआ है, इसीलिए देखिए अब फिर से वापस से यहाँ पर पर्दा जो है वो लग चुका है मंदिर में।
लेकिन अभी अभी हमें प्रसाद भी मिल चुका है। और चूंकि लल्ला का प्रसाद है, इस्कॉन का प्रसाद है, तो थोड़ा अलग होता है। अभी अभी हमें बहुत ही अच्छा एक केक मिला खाने को। लेकिन अब यहाँ पे जितने भी आप भक्त देख रहे हैं, जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, उन सभी को प्रसाद ही दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जन्म के बाद अब जिस तरह से एक छोटे बच्चे की देखभाल की जाती है, अब वो किया जा रहा है। इसीलिए अभी अभी चूंकि जन्म हुआ है, तो बहुत सारी भीड़ देखकर मानते ये है कि मानव रूप में चूंकि हम श्री कृष्ण को देखते और जानते हैं, इसीलिए वो सहम ना जाए, वो डर ना जाए, इसीलिए ये पर्दा जो है वो लगा दिया गया है। लेकिन आप ये देखिए, ये प्रसाद दिया जा रहा है। तमाम जो देखिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, हर कोई चाह रहा है कि कृष्ण जन्म के उत्सव पर जो मिठाइयां बनी हैं, जो मेवे यहाँ पर आए हुए हैं, उन्हें भी प्रसाद के रूप में थोड़ा सा ग्रहण उन्हें हो जाए, ताकि वो जो कामना लेकर यहाँ पर पहुंचे थे, उनकी कामना भी पूरी हो जाए। और इसी के साथ एक भक्तिमय पूरे आप कह लीजिए कि इस उत्सव का समापन जो है एक तरफ से वो हो रहा है। अब धीरे धीरे ये घड़ियां जो है समापन की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन लगातार फिलहाल प्रसाद वितरण का जो कार्यक्रम है वो यहाँ चल रहा है। जितने भी यहाँ पर पुजारी हैं कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी तक प्रसाद भगवान का पहुंचे, और भगवान हर किसी के जीवन में यही उत्साह, यही उमंग जो इस वक्त आप मंदिर प्रांगण में देख रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। क्योंकि हमने भी पुराणों में यही पढ़ा है, यही जाना है कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो पूरी प्रकृति मानो झूम रही थी। तमाम लोग जो आसपास थे, गायें, बछड़े, तमाम लोग, पशु पक्षी जितने भी थे, सब झूम रहे थे, सभी गा रहे थे। ठीक उसी तरह का माहौल यहाँ भी देखने को मिल रहा है। कान्हा का जन्म हो चुका है, अब कान्हा को अंदर ले जाया गया है। उसे अब चूंकि कान्हा को भी अब शयन के लिए ले जाया जाएगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर प्रसाद जो है वो दिया जा रहा है इस बीच। और तमाम श्रद्धालु जो आरती नहीं ले पाए थे वो आरती लेने की कोशिश कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रसाद उन्हें दिया जा रहा है। मंदिर के पुजारी भी जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर छोटी सी बच्ची है, वो अपने पिता के कंधे पर चढ़ी हुई है और प्रसाद वहाँ पर लेना चाह रही है कान्हा के जन्मोत्सव की। तो कुछ इसी तरह से आपको हम बता दें, इस जन्मोत्सव को यहाँ पर मनाया गया है और भक्ति का जो चरम कहते हैं ना, वो चरम यहाँ पर आज हमें देखने को मिला है। जी श्वेता, आपके पास आएंगे, आपने प्रसाद ग्रहण किया और हम आपसे कहेंगे कि हमारे लिए भी प्रसाद लेके आना, लेकिन तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिए और हम सीधे मथुरा का रुख करेंगे। वैसे तो नवजोत पूरे देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन जब बात आती है जन्मभूमि मथुरा की तो इसकी बात ही अलग है। यहाँ पर ये केवल एक उत्सव नहीं है, एक दिन का उत्सव नहीं है, यहाँ पर एक पूरा प्रोसेस है जो 3-4 दिन तक लगातार चलता है। तो कल आप बता रहे थे कि नंदोत्सव होगा, उसकी क्या खासियत रहती है? अनंत, आपका सवाल मैं ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ, लेकिन जो मैं समझी हूँ कि वो आप जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कितना उत्साह है भक्तों में और किस तरीके से मथुरा में जन्माष्टमी अलग तरीके से मनाई जाती है अगर हम उसको कंपेयर करें देश के दूसरे हिस्सों से। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है, कृष्ण की जन्म स्थली ये है और ये जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये द्वापर युग में कंस का कारागार हुआ करता था, जहाँ पर कृष्ण का जन्म हुआ था। और कृष्ण का जन्म जहाँ पर हुआ था, ये वही स्थान है। और मथुरा की अगर हम बात करें तो फिर मथुरा में लोग यही मानते हैं कि उनके भगवान का उस दिन जन्म हुआ है और इसीलिए लोगों में जो उत्साह है वो अलग ही होता है, लोगों का जोश अलग ही होता है। लोग ये मानते हैं कि वो उनके घर आए हैं, उनके भगवान, उनके आराध्य आज उनके घर आए हैं। और आज शायद यही वजह है कि कोई भी मथुरा वासी, कोई भी वृंदावन वासी इस वक्त अपने घर पर नहीं है। हर कोई यहाँ पर इस वक्त या कृष्ण की जन्मस्थली पर मौजूद है अपने भगवान को देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। या फिर मैं यूँ कहूँ कि कल रात से जिस तरीके से हम तस्वीरें दिखा रहे थे, कल रात में भी सारी मथुरा नगरी यहीं पर मौजूद थी। लोगों का ये कहना था कि हम घर नहीं जाएंगे, लोग उपवास करते हैं, गली गली में भंडारे लगते हैं, अलग अलग जगह पर मंचों के जरिए कृष्ण की लीलाओं का बखान किया जाता है और बताया जाता है कि किस तरीके से, चाहे वो बाल्यकाल से लेकर गीता के उपदेश तक कोई भी फेस रहा हो, श्री कृष्ण किस तरीके से सखा के साथ सखा बनते हैं, मार्गदर्शक
भी करते हैं और साथ ही साथ किस तरीके से उनकी लीलाएं रही हैं, वो तमाम चीजों का मंचन लगातार गलियों में छोटे छोटे मंचों पर किया जाता है। और शायद यही वजह है कि ये देखने के लिए न सिर्फ मथुरा के लोग अपने घरों से निकलते हैं, बल्कि दूसरे इलाकों से भी लोग आते हैं। यहाँ पर लोग रुकते हैं, 2-3 दिन रुकते हैं। आपको एक और बात बताऊं कि यहाँ पर ठहरने की ठीक ठाक व्यवस्था है, बावजूद इसके इतनी भीड़ हो जाती है कि लोग इस बात से भी संकोच नहीं करते कि वो सड़कों पर सो रहे हैं। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लगातार हर गली हर कूचे में पूरी रात श्री कृष्ण के भजन चलते रहते हैं और लोग उस भक्ति में लीन रहते हैं। सिर्फ इंतजार करते हैं अगले दिन सुबह होने का, ताकि सुबह से ही अपने उपवास के साथ वो इंतजार कर सके उस घड़ी का। और अब जब वो घड़ी आ गई है तो जाहिर सी बात है कोई भी इस पल को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देगा। हर कोई यहाँ पर रुकेगा, ठहरेगा। यही वजह है कि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही, लोग रुक रहे हैं, ठहर रहे हैं। और मुझे लगता है नवजोत, जब तक ये धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं, जब तक अभिषेक चल रहा है, जब तक आरती चल रही है, तब तक लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इस सिलसिले को, ये जो पूरा सिलसिला है, ये अभी काफी देर तक और चलेगा। हम सीधे लखनऊ का रुख कर लेते हैं, जहां पर शिल्पी इस समय मौजूद हैं। शिल्पी, प्रसाद वितरण क्या वहां पर शुरू हो चुका है? और मैं देख रहा हूं कि काफी लोग खुशी में झूम रहे हैं। और अब क्या धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पे होना है प्राकट्य के बाद? देखिए, अभी आरती होगी, अभी आरती जब होगी उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। लेकिन जैसे ये नंद उत्सव है, यानी नंद बाबा के घर जब कान्हा आए थे, तो जैसे ही ये कपाट खुले, वैसे ही माना गया कान्हा का प्राकट्य और नंद बाबा के घर उतारना, ऐसे ही मखाने की बारिश की। क्योंकि मखाना जो है नंद बाबा की तरफ से ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ भक्त आए हैं उनको दिया गया कान्हा के जन्म की खुशी में, कृष्ण के आने की खुशी में। तो उसको लूटने के लिए मखाने को हमने देखा कि लोग किस तरह से उसको एक अपना सौभाग्य मान रहे थे, और वो भी अपने आप में एक उल्लास का एक ऐसा एक भाव था जिसको लोग लेना चाह रहे थे। उसके बाद अब गीत संगीत का दौर जारी है, भक्ति में सराबोर है सब। लेकिन इसके बाद आरती होगी और उसके बाद प्रसाद का वितरण होगा। लेकिन अभी मखाने के रूप में प्रसाद लोगों को मिल चुका है। नंद बाबा की तरफ से कृष्ण के जन्म की सौगात, कान्हा के आने की सौगात लोगों को मिल चुकी है, और वो भी वैसे जैसे कि मिलती है, यानी मखाना भक्तों के बीच उछाला गया और उन्होंने उसको एक तरह से जो भी उसको अपने हाथ में ले उसको सौभाग्य समझ करके वो यहाँ पर दिया गया। लेकिन इसके बाद प्रसाद वितरण भी होगा, लेकिन उससे पहले आरती होगी। हम देख रहे हैं कि जो राधा कृष्ण की पूजा के जो और जो उसमें जो रिचुअल है वो हो रहे हैं। लेकिन सबसे अलग यहाँ पर जो भक्त हैं वो नृत्य संगीत में, कान्हा के जन्म की खुशी में उसी तरह से मगन है जैसे सुबह से वो उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और अब बिल्कुल हम कह सकते हैं कि अभी भी आप देखिए ऊर्जा, अभी भी आप देखिए गति, और अभी भी गीत संगीत किस तरह से है, और भक्ति रस में सराबोर, कान्हा के नाम में, कृष्ण के नाम के रस में सब डूबे हैं मानो। उस तरह से यहाँ पर अब लोग अभी हम कह सकते हैं कि उत्सव मना रहे हैं कान्हा के जन्म का, कृष्ण के प्राकट्य का। आते हैं शिल्पी आपके पास, और वहां पर लगातार जय श्री कृष्ण के जयकारे लखनऊ में लग रहे हैं। और ये जय कृष्ण के जयकारे फिजा में इस समय गूंज रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। केवल लखनऊ में नहीं बल्कि तमाम मंदिरों में इस समय जयकारे गूंज रहे हैं। सीधे हम रुक करेंगे मथुरा का, जहां पर नवजोत हमारे साथ मौजूद हैं। नवजोत, क्या संजय जी आपके साथ हैं? क्योंकि जब भी ये इस मौके पर उनके जो सुरमई वो तान छेड़ते हैं, उससे एक अलग ही माहौल वो क्रिएट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर वो आपके साथ मौजूद हैं तो इस मौके पर अगर वो कुछ गुनगुनाना चाहें। देखिए अनंत, आप तस्वीरें दिखाते जाइए और हम संजय जी से आज के इस प्राकट्य उत्सव पर कुछ सुन लेते हैं। प्रभु आ गए हैं, लोग निहार रहे हैं, और जिसका इंतजार था, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। तो क्या गुनगुनाएंगे इस पर? ये सिर्फ उत्साह है कि ये गाना गले से नहीं, सिर्फ भावना से गाने का है। क्योंकि सुबह से अभी तक अपने दर्शकों के साथ चीजें शेयर करते हुए और वो भी जिस समय आप फास्ट में रहते हैं तो आप स्लो हो जाते हैं। हम दर्शकों को ये भी बता दें कि आज संजय जी फास्ट में है, इसलिए थोड़े स्लो है। हालांकि मेरा मानना ये है
कि जब आप उपवास करते हैं तो आपको अपने इष्ट के आसपास रहना चाहिए, और आसपास रहने का मतलब यही है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिवोशन अपना दिया जाए, अपना प्यार, अपना पूरा समग्र ध्यान उनकी तरफ दिया जाए, उनके नाम का, पवित्र नामों का जप किया जाए, उनका ध्यान किया जाए। और इसके लिए उपवास की परंपरा हुई कि जब आप अपने किसी प्रिय प्रेमी प्रेमिका के पास होते हैं तब कुछ और आपके आसपास नहीं होता है, जब तुम पास होते हो गोया कोई दूसरा नहीं होता। तो ये ऐसी स्थिति होनी चाहिए जिस समय जब आप अपने इष्ट देव के पास होते हैं तो उस समय आप ही उसके पास होने चाहिए और आपके पास वो होना चाहिए, यानी गैर जरूरी सारे काम हो, उनकी सुध बुध आपको भूल जाना चाहिए। तो उपवास का मतलब मुझे ये नहीं लगता कि सिर्फ भूखा रहना है। उपवास का मतलब है कि आप अपने इष्ट देव के पास रहें, अपने ध्यान से, अपने तन से, अपने मन से, अपने कर्म से, अपने वचन से। और जहाँ तक बात है, नवजोत ने बताया कि लाला का जन्म हो चुका है, कान्हा का जन्म हो चुका है, तो भारतीय परंपरा है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो सोहर गाए जाते हैं। सोहर वो हैं जिस समय चच्चा और बच्चा को लाड किया जाता है और उस समय उनकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है, उनको आशीर्वाद दिया जाता है और उनके लिए अच्छे सपने, अच्छी कल्पनाएं की जाती हैं कि बच्चा आगे बढ़कर कैसा हो और चच्चा कितनी गौरवान्वित माँ हो और बच्चा सौभाग्यशाली हो। पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी ने गाया है और मैं भी कोशिश करता हूँ कि आप दर्शकों तक वो भाव पहुँचा सकूँ। वो सुर तो नहीं है लेकिन वो भाव पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, जिसमें सब लोग सोहर गा रहे हैं तो सारी सखियां गा रही हैं यशोदा की और वो लाड कर रही हैं माता यशोदा और लाला कन्हैया का। सखी सब गावय सोहर, रतिया मनोहर हो रामा, जसोदा के भैले किशोर जी मुरली मनोहर हो। कोई लुटावे धेनु गैया, कोई रुपैया हो रामा, कोई लुटावे मोहर, रतिया मनोहर हो। नंद जी लुटावे धेनु गैया, मैया रुपैया हो रामा, गोपिनी लुटावेला मोहर, रतिया मनोहर हो। हे सखी सब गावय सोहर, रतिया मनोहर हो रामा, जसोदा के भैले किशोर जी मुरली मनोहर हो। पंडित आइले दुवरिया, बाचे सगुनियन हो राला, जसोदा कंस के मारी है बालक, दुनिया सराहल हो रामा, जसोदा के भैले किशोर जी मुरली मनोहर हो रामा, मुरली मनोहर हो रामा, मुरली मनोहर। जी अनंत जी नवजोत, मेरा एक सवाल है संजय जी से। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं यहाँ पर, वो ये कि अलग अलग रूप हैं कान्हा के, अलग अलग उनके एक कृष्ण है, अनेक उनके रूप हैं। इन अलग अलग रूपों का भेद क्या है? क्योंकि जो आदमी जिस नजरिए से देखता है कान्हा, उसको उसी रूप में नजर आते हैं, उसी रूप में समझ में आते हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है, क्योंकि आज दिन भर हम चैट करते रहे संजय जी के साथ। ये सवाल मेरे मन में भी आया और बार बार मैं संजय जी को कहती गई कि सर हम ये लाइव में बात करेंगे।
और यही सवाल देखिए अनंत ने पूछा है कि कान्हा के अलग अलग रूप हैं। हम जिस रूप में स्मरण करें कान्हा में उसी रूप में दर्शन दे देते हैं। क्या इसके पीछे की कला है? इस कहानी के पहले मैं एक और रहस्योद्घाटन ये बताना चाहूंगा कि ये जन्माष्टमी का पर्व कान्हा का जन्म का उत्सव तो है, उनकी बहन भगवती योग माया के जन्म का उत्सव भी है। जब प्रकृति और पुरुष दोनों अवतार लेते हैं, वही योग माया जिन्होंने नंद के घर में जन्म लिया और मथुरा में आकर आकाशवाणी के रूप में कंस को यह बताया कि कंस सोचता क्या है, जिस योग माया को तू समाप्त करना चाहता है, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। अब सावधान कंस, सावधान। ये कंस को सावधान करने वाली उसके मृत्यु की जन्म कुंडली लिखने वाली योग माया का जन्म भी आज ही के इस मंगल मुहूर्त में होता है। यानी ये जन्माष्टमी प्रकृति और पुरुष दोनों के जन्म का उत्सव है, दोनों के उत्कर्ष का उत्सव है, दोनों के प्राकट्य का उत्सव है। इसलिए अधिकतर लोग ये एकांगी हैं जो सिर्फ कृष्ण के जन्म के उत्सव की हमारे दर्शकों को प्रकृति और पुरुष भगवान कृष्ण और उनकी बहन देवी योग माया के जन्म दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। जहां तक आपने पूछा है कि भक्त जिस भी रूप में याद करना चाहे, ऐसी लोक कथाएं हैं कि भगवान कृष्ण ने नानी बाई जो भक्त नरसिंह मेहता की बेटी थी, जी उनके बच्चों की शादी में उनके भात भरे। ये तमाम तस्वीरें हमने देखी, संजय जी का हमने गायन सुना, संजय जी का हमने ज्ञान सुना कृष्ण को लेकर, जो उन्होंने व्याख्याएं की, अलग अलग व्याख्याएं की, वो सब हमने सुना। और ये 4 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने, दिल्ली से इस्कॉन टेम्पल की तस्वीर और लखनऊ में कृष्ण मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके अलावा हम मथुरा की तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तमाम तस्वीरें, दरअसल हमारी कोशिश आज दिन भर यही थी कि जन्मोत्सव के इस मौके पर, कृष्ण जन्मोत्सव के इस मौके पर हर मंदिर की तस्वीर आपको दिखाएं, रौनक दिखाएं, भक्ति का जो उमंग है, उल्लास है, वो आप तक पहुंचाएं। और आज दिन भर जीएनटी पर आपने अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें देखी। और जो लोग आज मंदिर नहीं जा पाए, हमें उम्मीद है कि हमारे इस प्रयास के जरिए उन्हें घर बैठे मंदिर में कान्हा के दर्शन हो सके होंगे। और चलते चलते अब सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कान्हा का प्राकट्य हो चुका है। आपके जीवन में ऐसे ही उल्लास उमंग भरी रहे, आप हमेशा पॉजिटिविटी से भरपूर रहें, यही हमारा भी संदेश है और यही कान्हा का भी संदेश था। नमस्कार।